हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरएवर फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट से यूनिट 2। उस हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, पूरे कंप्लीट डिटेल्स हमने अल्केन्स के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले अल्केन्स। लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन्स क्या होता है वो देखा था। अल्केन्स का जनरल फार्मूला, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स कैसे होता है, नेक्स्ट हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स कैसे होगा, और उसके बाद हमने देखा था sp3 हाइब्रिडेशन कैसे होगा अल्केन्स में, sp3 हाइब्रिडेशन कैसे होता है अल्केन्स में, ये देखा था लास्ट। उसके बाद हमने देखा था बॉन्डिंग और मीथेन, अगर sp3 बॉन्डिंग मीथेन में कैसे होगी, और हमने देखा था बॉन्डिंग इन ईथेन कैसे होगी, और लास्ट में देखा था हमने हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स देखने से पहले हमने देखा था कि कुछ ऑर्गेनिक टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, वो उस ऑर्गेनिक टाइप्स के रिएक्शन को हमने देखा था अच्छे से। सब्स्टिट्यूशन, उसमें से हमने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। और साथ में हमने देखा था कुछ टर्म जो कि मोस्टली यूज किए जाते हैं सभी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, जिसमें क्या था, फ्री रेडिकल्स क्या होता है, कार्बोनियम आयंस क्या होते हैं, कार्बो एनायंस क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। ये हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रो लविंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, और इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कीन्स के बारे में, जो कि सेकेंड पार्ट है यूनिट 2 का। अल्कीन्स क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा अल्कीन्स का, जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल में देखा अगर कार्बन 2 है तो यहाँ पे क्या है H2n, मतलब यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 4, ये क्या हो जाएगा इथीन। ठीक है, नेक्स्ट अल्कीन्स क्या होता है, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। वो अल्केन्स से क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स और हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने। अल्कीन्स और हाइड्रोकार्बन दे पोसेस एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, अल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसके पास कम से कम क्या है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉन्ड क्या होता है, एक बॉन्ड पाई होता है, दूसरा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन कैसे प्रिपेयर होगा, तो उसके कुछ स्टेप्स है, कोई मेथड है जिससे अल्कीन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हमने अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करवाया तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ हमें अल्कीन मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं जनरल रिएक्शन RCH CH2OH। ये ठीक है, ये हमारा अल्कोहल है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है, H2SO4, और हीट के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से जो H2 मॉलिक्यूल है क्या है, बाहर जा रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये जनरल रिएक्शन था, एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3CH, अब ये क्या है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल है, और इसको H2SO4 के प्रेजेंस में हमने रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा, अल्कीन्स मिलेंगे। ये क्या हो जाएंगे, प्रोपीन हो जाएगा। देखिए ये क्या था, पहला रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये किसके लिए पॉसिबल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है, अगर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जो अल्कोहल ग्रुप है, कैसे कार्बन पे अटैच हो, एक ही कार्बन पे अटैच हो, पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, तो प्राइमरी अल्कोहल हो जाता है। तो ये जो रूल है, मतलब जो हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इस कार्बन पे फॉर्म हो रहा है। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो ऐसे कार्बन पे प्रेजेंट होंगे, ऐसे कार्बन पे जाएंगे जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स होंगे या फिर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा। उस रूल को हम क्या कहते हैं, शेफ़ज़र रूल हो गया। क्योंकि ये क्या है, हमारे जो OH ग्रुप है कौन से कार्बन पे लगा है, प्राइमरी कार्बन पे, तो ये क्या होगा, हमारा प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। शेफ़ज़र रूल क्या कहता है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब डिहाइड्रेशन और डिहेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन विच हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ये क्या कह रहा है, शेफ़ज़र रूल के हिसाब से क्या होगा, जब भी डिहाइड्रेशन या फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा अल्कीन का, वो कैसे फॉर्म होगी, जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा, इसी कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें तो इज ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, अगर टर्शरी है फिर सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल की बात हो रही है, तो ये कब पॉसिबल है, जब अनसिमेट्रिकल टू या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट हो अंडर को डिहाइड्रेशन बाय 2 वेज। दो तरीके के रिएक्शन शो कर सकते हैं। पहला क्या है, ये क्या है, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि ये सेकेंड कार्बन पे है, दो अलग अलग कार्बन से ही अटैच है। ये हमारा सेकेंडरी कार्बन होता है, जिस इस पे अल्कोहल ग्रुप अटैच है तो क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। तो ये क्या है, सेकेंड पोजीशन पे, तो 2 ब्यूटानॉल, 1 2 3 4 2 ब्यूटानॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4
और हीट क्या मिलेगा हमें, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि जो OH ग्रुप है यहाँ से यहाँ ये OH ग्रुप जाए और ये OH ग्रुप जाए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ से H जाए और यहाँ से OH जाए तो हमें H2O मॉलिक्यूल मिलेगा। यहाँ पे फिर बॉन्ड फॉर्म कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये क्या है 2 ब्यूटेन। जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कौन से पोजीशन पे हो रहा है, सेकंड पोजीशन में, तो ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा 80%। यही शेफ़र रूल कह रहा था। शेफ़र रूल क्या कह रहा था, डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे कार्बन पे होगा जिसके पास क्या है, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है। तो इसमें अगर कंपैरिजन करें तो इसके पास क्या है, ज़्यादा, इस वाले कार्बन के पास क्या है, ज़्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे हम 2 अगर यहाँ लिखे और यहाँ पे H लिख दिया, तो ये जो है इस यहाँ से अगर H2O मॉलिक्यूल जाएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पे। इसके बाद कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा और 20% ही सपोज फॉर्म होगा। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू शेफ़र रूल है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड। नेक्स्ट हमें देखना है सेकेंड स्टेप, जो कि है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो जब रिमूव होगा तो क्या होगा, अल्कीन फॉर्म होगा। जैसे कि हम देखें ये क्या है, हमारा अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे ये पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और KOX के प्रेजेंस में, अल्कोहल के प्रेजेंस में हमारा क्या फॉर्म होगा, अल्कीन फॉर्म होगा। ये भी शेफ़र रूल को फॉलो करेगा क्योंकि X जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्राइमरी कार्बन प्रेजेंट है, तो प्राइमरी हैलाइड है। तो KOX अल्कोहल रिएक्शन क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर ये जो है अगर शेफ़र रूल के अकॉर्डिंग करें ये, तो ये उसी तरीके से रिएक्शन शो करेगा। CH3 CH यहाँ पे फॉर्म होगा और बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म। ये तो हो गया सिमेट्री, मतलब यहाँ पे प्राइमरी के बारे में। कोई अगर रिएक्शन सेकेंडरी होता है, टर्शरी, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, ऐसे कार्बन पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जिसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे। थर्ड क्या है, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डायहालाइड्स। विसिनल डायहालाइड्स का जब हम डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। विसिनल डायहालाइड्स क्या होते हैं, विसिनल डायहालाइड्स ऐसे ग्रुप्स है जिसके पास 2 हैलोजन प्रेजेंट हो और वो एडजेसेंट कार्बन पे, मतलब दोनों जो हैलोजन ग्रुप्स है वो कहाँ, एडजेसेंट कार्बन पे है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जनरल रिएक्शन में तो RCH बॉन्ड CH2, यहाँ पे जो 2 Br ग्रुप है और दोनों क्या है, एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है। तो क्या इसको हम क्या कहेंगे, विसिनल डायहालाइड्स कहेंगे। और प्लस Zn जब प्रेजेंट हो और अल्कोहल तो हमें क्या मिलता है, अल्कीन। यहाँ से दोनों Br और Br ग्रुप बाहर जाएंगे और Zn के साथ बॉन्ड करेंगे तो Zn Br2 फॉर्म होगा और हमें क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। एग्जाम्पल से समझे, CH3 यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, प्लस Zn, अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट क्या है इसका सिंथेसिस, हम अल्कीन कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, बाय कंट्रोल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। इसका मतलब क्या, अल्काइंस का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम जब उसमें हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कीन्स मिलेगा। तो ये कैसे होगा, लिंडर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। लिंडर कैटलिस्ट क्या है, PD पॉइजनस विद CaCO3 प्लस क्योनिल के प्रेजेंस में हमें मिलेगा। तो रिएक्शन क्या करना है, अल्काइन है ये, मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्लस H2 के प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH प्लस H2, ये एक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ है, इस कार्बन पे। इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट है बाय क्रैकिंग, ड्राई क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स। अगर हमने इसको ड्राई क्रैकिंग करवाया तो हमें क्या मिलेगा, अल्कीन्स मिलेगा। ब्रेकिंग ऑफ अल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, breaking of alkanes in absence of air and 500 to 800 डिग्री सेल्सियस gives smaller alkane and alkene। अगर हमने अल्केन्स को जो है एब्सेंस ऑफ एयर, अगर वहाँ पे एयर जो है एब्सेंस है और 500 से लेके 800 डिग्री सेल्सियस को हमने इसमें हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉलर अल्केन मिलेगा और हमें अल्कीन मिलेगा। जनरल रिएक्शन से समझे तो CH3 CH दो मॉलिक्यूल है, 500 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमने क्या किया तो हमें क्या मिलेगा, CH2 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमें एक कार्बन जो है वो लेस स्मॉलर एल्केन उससे मिलेगा। ये क्या था, ये प्रिपरेशन से पहला प्रिपरेशन क्या था, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो कि शेफ़र रूल को फॉलो करता है। सेकेंड क्या था, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डायहालाइड, बाय कंट्रोल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन और लास्ट में बाय क्रैकिंग ऑफ अल्कीन। ये स्टेप क्या थे, सिंथेसिस ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन।
अब नेक्स्ट हमें देखना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन अल्कीन्स। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा अल्कीन्स, हमने पहले भी देखा था। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, साइज, शेप एक्सेट्रा। क्या इसका मतलब? जब भी हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे और रिकास्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब क्या होगा? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। इसके पास क्या होगी? सेम एनर्जी होगी, साइज सेम होगा और शेप सेम होगा। इसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडेशन कहते हैं। जब हाइब्रिडेशन हम sp2 के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन इन अल्कीन्स। ठीक है। एटॉमिक नंबर, इसको हम समझते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है? 6 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। ये क्या है? उसका जनरल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। The promotion of one of the 2s electron to the empty pz orbital gives the excited state. Excited state हमें कैसे मिलेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ चला जाए? pz में चला जाए तो हमें क्या मिलता है? एक्साइटेड स्टेट मिलता है। तो एक्साइटेड स्टेट हम लिख सकते हैं 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। ये सभी सेल्स क्या है यहाँ पे? ये सभी सब क्या है? वैलेंस सेल्स होंगे। अब क्या है इसका मतलब? वन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन, इसका क्या है? वन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन एंड जस्ट 2 ऑफ द 3p ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है? एक 2s इलेक्ट्रॉन और दो p और थ्री में, जो 3 में से सिर्फ दो जो है वो 2p ऑर्बिटल को मिक्स किया या फिर हाइब्रिडाइज किया तो हमें क्या मिलेगा? 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे। दिस न्यू ऑर्बिटल रिफर्स टू एज sp2 ऑर्बिटल्स। इसको हम क्या कहेंगे? जो ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? sp2 ऑर्बिटल्स कहेंगे। जो थर्ड pz ऑर्बिटल जो कि वैकेंट रह जाए वो क्या रहेगा? अनहाइब्रिडाइज रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में कैसा होगा? 1s2, 2sp2 1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2sp2 इलेक्ट्रॉन 1, 2sp2 1 और 2pz1 यहाँ पे वैकेंट रहेगा। ये हमारे क्या? वैलेंस सेल होंगे। एनर्जी, इसको एनर्जी डायग्राम से समझे तो ये एनर्जी है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या है? इस तरीके से रहेंगी। यहाँ पे क्या 1s है, ये 2s और ये 2p है। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2pz में। ये ग्राउंड स्टेट का कंडीशन। तो हमें क्या मिलता है? एक्साइटेड स्टेट मिलेगा। तो हमें मिलता है एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। हमने क्या किया है? sp2 है, ये यहाँ के दो और यहाँ का एक क्या है? हमने मिक्स किया है। तो हमें क्या मिलेगा? 2sp2 मिलेगा। तो 2sp2 में क्या होगा? pz हमारा वेकेंट रहेगा और 2sp2 इस तरीके से हमें मिलेगा। और ये 1 है, ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट होगा। तो अगर हम ओरिएंटेशन करें सबका, जो हमारे ये sp2 मॉलिक्यूल बन रहा है तो कैसे होगा? अगर हम ओरिएंटेशन देखें तो ये क्या होगा? ये कार्बन है हमारा, इस और 3 बॉन्ड जो है इक्वली, डिस्टेंस भी सेम होगा। हमने क्या देखा? एनर्जी सेम होगी, साइज सेम होगा, शेप भी सेम होगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ 3sp2 ऑर्बिटल्स किस तरीके से? इस तरीके से रहेंगे। और ये कैसे शो करते हैं? ट्राइगोनल अरेंजमेंट। ये क्या है? ट्राइगोनल अरेंजमेंट शो करते हैं। ठीक है, ट्राइगोनल अरेंजमेंट शो करेंगे। वही अगर उसको pz का जब हम उसको यहाँ पे डायग्राम से शो करें तो कैसे देखेंगे? हमारा ये क्या है? हमारा हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये क्या है? वेकेंट वाले pz जो है, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है। और इसको रिप्रेजेंट करें तो ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। ओरिएंटेशन ऑफ pz इन रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं unhybridized pz orbital is oriented along an axis perpendicular to the plane of the sp2 orbital with each lobe above and below the plane of the sp2 orbital। इसका मतलब क्या है? जो भी हमारा ट्राइगोनल शेप बन रहा है वो क्या फॉर्म करेगा? एक तरीके का प्लेन फॉर्म करेगा। ठीक है, ये फ्लैट रहेगा। जैसे सपोज ये पेपर ही है, पेपर क्या है? हमारा प्लेन है। और ट्राइंगल शेप में, सपोज ये पेपर ट्राइंगल शेप में होता तो क्या होता है? ये प्लेन होता। उसके ऊपर से इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पेपर को हम पेज को हमने क्या, पेंसिल को इस तरीके से अरेंज रखा तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जो pz ऑर्बिटल हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे। जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर, अबो भी, मतलब ये प्लेन जो लोब है उसके अबो भी रहेंगे और बिलो भी रहेंगे। तो फिर से देख लेते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल इज ओरिएंटेड अलोंग एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 ऑर्बिटल विथ ईच लोब अबो एंड बिलो द प्लेन ऑफ द sp2 ऑर्बिटल। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इथेनिन। मतलब हम एक कार्बन से तो ये स्टार्ट नहीं कर सकते, जो यहाँ से स्टार्ट होगा दो कार्बन से, क्योंकि हमें क्या, हमने देखा है अल्कीन क्या है? 2 बार कंपलसरी है। तब यहाँ पे एक बार तो 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो ये पॉसिबल तभी है जब 2 कार्बन प्रेजेंट हो। तो हम मीथेन से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इथेन से। हम यहाँ पे 2 बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? इथिलीन हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखें, ये कार्बन क्या है हमारा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है हमारा। pz है जो कि वैकेंट है
और ये क्या कर रहे हैं, बाकी थे sp2 वो सब बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये बॉन्ड कैसे होगा हाइड्रोजन के साथ, sp2, क्योंकि H क्या है हमारा, S है। उसका ऑर्बिटल कैसा होगा, S होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। और यहाँ पे भी इसी तरीके से, और यहाँ का P जो है ये कार्बन का भी pz क्या वैकेंट है, और ये इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग फॉर्म होगी। तो जो बॉन्ड है वो क्या है, पाई बॉन्ड रहेगा, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या है, किस तरीके के बॉन्ड फॉर्म करेंगे, sp2 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब ये अगर इसको हमने इस तरीके से देखा तो ये कैसे होगा स्ट्रक्चर, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। ये कैसे है, पूरे फ्लैट स्ट्रक्चर होंगे। और ये जो कार्बन का लेंथ है, बॉन्ड लेंथ तो कितना होगा, 1.34 एंगस्ट्रॉम होगा कार्बन, और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ जो है 1.09 एंगस्ट्रॉम होगा। अब यहाँ पे देखें जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, हाइड्रोजन का जो एंगल होगा, हाइड्रोजन का जो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन का जो एंगल होगा वो क्या होगा, और यहाँ का हाइड्रोजन कार्बन का जो एंगल होगा वो मोस्टली कितना होता है, 120 होगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। तो हमने चारों टाइप्स के रिएक्शन देखे थे, 4 तरीके के रिएक्शन हमने देखे थे। कौन से थे वो रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हमने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया है, एक ग्रुप से हमने दूसरे ग्रुप से उसको डिस्प्लेस किया है। और इसका रिएक्शन कैसे होगा, किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या फिर फ्री रेडिकल के थ्रू होगा। वैसे एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, हमने एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या किया है, ऐड किया है। तो इसमें क्या होता है, अनसैचुरेशन जो है डबल बॉन्ड वाले या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसी के अपोजिट में क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो 2 सिग्मा बॉन्ड जो है लॉस्ट होता है और एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जब भी सैचुरेशन वाले, सपोज कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में या फिर ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो एल्कीन में जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, मतलब एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली क्या है, किसके लिए, अगर हम उसको कन्वर्ट करना है, मतलब फॉर्मेशन करना है, तो हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देखना होता है। ठीक है, जितना भी हमने इससे सिंथेसिस देखा वो सब क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन ही था। तो देखिए, अगर हम फिर समझे आखिर कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, तो रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, तो मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो हमने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये दोनों क्या है, ये दोनों मेथड थे किसके, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के। ठीक है, दोनों क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। इन मेनी केस द एलिमिनेशन रिएक्शन शो रेजियो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन जो रेजियो सिलेक्टिविटी शो करते हैं। अब रेजियो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स देन अदर। इसका मतलब क्या है, रेजियो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, जब भी रिएक्शन होगा, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म करेंगे, एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स फॉर्म करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा था उस स्ट्रेक्चर रूल को जो फॉलो कर रहे थे, ये दोनों रिएक्शन क्या कर रहे थे, स्ट्रेक्चर रूल को फॉलो कर रहे थे। तो इनके हिसाब से जो है जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन से, 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे, एक मेजर फॉर्म हो रहा था, एक माइनर फॉर्म हो रहा था। तो मेजर वाले कौन से थे, जिसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हमारा क्या हमारा 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स रहेंगे। तो जनरल रिएक्शन से समझे, तो जनरल रिएक्शन क्या है, यहाँ पे जनरल रिएक्शन है, ये R जो है वो हाइड्रोजन हो सकता है या फिर अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये यहाँ पे X जो है वो H हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, क्योंकि हमें दोनों तरीके देखना है, अल्कोहल भी देखना है और अल्काइल हैलाइड्स भी देखना है। ठीक है, एक्स यहाँ पे OH ग्रुप भी हो सकता है या फिर हेलोजन भी हो सकता है। यहाँ की आर की जो बात कर रही है वो हाइड्रोजन हो सकता है या फिर अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब जब भी रिएक्शन होगा एलिमिनेशन रिएक्शन में, हमें क्या करना है, HX को रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे कैसा, तो प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा, RC डबल बॉन्ड C R प्लस HX। अब X जो कोई भी ग्रुप हो सकता है, OH भी हो सकता है और हेलोजन भी हो सकता है। तो इसके 2 तरीके के रिएक्शन हो सकते हैं, दो क्लासेस हो सकते हैं, E1 एंड E2 रिएक्शन हो सकता है। अगर हम बात करें E1 रिएक्शन की, तो E1 रिएक्शन क्या है, E1 रिएक्शन क्या है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है, वो जितने भी E1 रिएक्शन जो शो करेंगे वो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, वो एक ही चीज पे डिपेंड करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट या फिर कार्बोकेटाइन। जब कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है उस पर डिपेंड करेगा या फिर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये रिएक्शन एक ही चीज पे डिपेंड करती है, इसलिए इसका क्या नाम है, E1 रिएक्शन है। दिस इज वन
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? ये 2 स्टेप प्रोसेस है, मतलब इवन है लेकिन इसके जो रिएक्शन स्टेप है वो कैसे 2 स्टेप कंप्लीट होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट रिमूवल ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे एक्स क्या हो सकते हैं? हेलोजन ग्रुप हो सकते हैं और OH ग्रुप हो सकता है। दैट इज CX जो बॉन्ड था वो क्या होगा? ब्रेक होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये क्या बॉन्ड है? ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा? पहले ब्रेक होगा और इस कार्बन पे क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, फिर रिएक्शन स्टार्ट होगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट रिमूवल ऑफ एक्स, दैट इज कार्बन एक्स जो बॉन्ड है, एंड सेकंड स्टेप जो हाइड्रो H टू फॉर्म कार्बोकैटायन। एस की वजह से क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स इज अ लिविंग ग्रुप इन दिस, देयर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। जो जितने भी इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे क्या होंगे? एक्स हमेशा क्या होंगे? गुड लिविंग ग्रुप होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे बेस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें कोई भी अलग से बेस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी सबस्ट्रेट है वो खुद ही क्या करेंगे? सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेंगे। अब जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे वो खुद बेस की तरह एक्ट करेंगे। तो रिएक्शन की तरह देखें तो ये हमारा जनरल रिएक्शन है। इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और एक्स जो रिमूव होगा वो कैसे होगा? OX हो सकता है, हेलोजन हो सकता है। तो उसको मैकेनिज्म समझे कि इवन का मैकेनिज्म कैसे होगा। तो ये रिएक्शन है और ये मोस्टली जो फॉर्म होता है वो मोस्टली टर्शरी होंगे। ये कार्बन कैसे? टर्शरी कार्बन के होंगे। तो यहाँ टर्शरी कार्बन है और यहाँ पे Br ग्रुप अटैच है। यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने क्या लिया है? Br लिया है। यहाँ पे हमने कोई बेस यूज नहीं किया है, क्योंकि सॉल्वेंट ही हमारा क्या है? बेस की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पे पहले क्या फॉर्म होगा? कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ये कार्बन Br क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और यहाँ पे कार्बन पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनियम कहते हैं। और Br यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो यहाँ का कार्बन है ये क्या करेगा? इस तरीके से इसको हमने लिखा है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ से इसने इसको दिया तो यहाँ कार्बन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, इसके पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव जो है वो इसके साथ बाइंड करेगा और हमारा HBr फॉर्म होगा। और ये इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 2 सेकेंड पोजिशन में मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल प्रोपीन। अब यहाँ पे नो बेस रिक्वायर्ड, क्योंकि सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज अ बेस। सेकेंड है E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन क्या है? दिस इज बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 रिएक्शन क्या होते हैं? बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं? सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करते हैं और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करते हैं कि उसका अमाउंट कितना है, कंसेंट्रेशन कितना है। दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कैसे होता है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। वन स्टेप प्रोसेस है, वन स्टेप प्रोसेस होगा, मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे होता है? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। पहले क्या होगा? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन। जो बीटा कार्बन है, तब ये जहाँ पे भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो अल्फा कार्बन होता है, उसके बाजू का क्या होता है? बीटा कार्बन होगा। ठीक है, बीटा कार्बन से क्या होगा? प्रोटॉन क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होंगे एंड एक्सक्लूजन ऑफ लिविंग ग्रुप, और वहां से जो लिविंग ग्रुप है क्या होंगे? एक्सक्लूड हो जाएंगे। एक्सक्लूजन का मतलब बाहर निकलना फ्रॉम अल्फा कार्बन, वहां से अल्फा कार्बन स्ट्रैक्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे। बेस आर रिक्वायर्ड, इसमें बेस की जरूरत पड़ती है, जैसे हमने यहाँ पे बेस लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आर का मतलब क्या हो सकते हैं? जैसे हमने पहले भी देखा, आर का मतलब H हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इस तरीके से। और Na पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो रिएक्शन 2 जनरल रिएक्शन ही होगा हमारा। तो क्या क्या है यहाँ पे? H है। और मोस्टली यहाँ पे क्योंकि जो भी इवन रिएक्शन है वो क्या होंगे? सभी टर्शरी वाले होंगे, और यहाँ E2 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी ग्रुप्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है? क्योंकि यहाँ पे Cl ग्रुप अटैच है तो ये क्या? अल्फा कार्बन होंगे, ये क्या होंगे? बीटा कार्बन। यहाँ पे बीटा कार्बन का क्या होगा? अल्फा कार्बन जो है, अल्फा कार्बन से पहले CH ग्रुप जो हमने देखा था, क्या देखा था? बीटा कार्बन से एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन फॉर बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से प्रोटोन क्या वो एक्स्ट्रा, इस कार्बन से क्या होंगे? बीटा कार्बन एक्सट्रैक्ट होंगे, और यहाँ से जो दूसरा क्या होता है? एक्सपल्जन होगा किसका? लिविंग ग्रुप का। यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या होंगे? एक्सपल्ड हो जाएंगे। इसी तरीके से रिएक्शन फॉर्म, और क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्कीन ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शन। कौन से ऐसे फैक्टर्स है E1 एंड E2 रिएक्शन जिस पे डिपेंड करता है? तो पहला क्या है? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, कि नेचर सबस्ट्रेट का नेचर कैसा है। तो सबस्ट्रेट हैविंग ओनली वन बीटा कार्बन फॉलोज हॉफमैन ओरिएंटेशन। यहाँ पे 2 तरीके की ओरिएंटेशन होती है, शेफ़र रूल के बेसिस पे और हॉफमैन ओरिएंटेशन के बेसिस पे। हमने क्या देखा था? शेफ़र रूल पे क्या होता है? डबल बॉन्ड उस कार्बन पे फॉर्म होता है जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप होता है, वही उसके अपोजिट क्या होते हैं? हॉफमैन रूल होता है। जब अगर एक ही बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वो हॉफमैन को फॉलो करता है।
जैसे कि एग्जाम्पल से समझे, यहाँ पे देखिए तो ये क्या है हमारा अल्फा कार्बन है, ये क्या है हमारा अल्फा कार्बन हो जाएगा। ये जो कार्ब दोनों है वो क्या होंगे बीटा कार्बन हो जाएंगे। तो बीटा कार्बन है तो बीटा कार्बन पे क्या है एक ये क्या है अल्फा कार्बन है और ये क्या है बीटा कार्बन है। यहाँ पे तो कोई ग्रुप अटैच नहीं क्योंकि डायरेक्टली क्या है अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो यहाँ पे कोई बीटा कार्बन नहीं है। इसके पास क्या है एक बीटा कार्बन होगा। तो जब भी एक बीटा कार्बन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे बीटा हाइड्रोजन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे वो किसको फॉलो करेंगे होफमैन ओरिएंटेशन को फॉलो करेंगे। जब भी होफमैन ओरिएंटेशन को ये फॉलो करेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा इसी कार्बन पे ही फॉर्म होगा। ये क्या होता है रेडियो स्पेसिफिक होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ नो आइसोमर्स, इसमें कोई आइसोमर्स फॉर्म नहीं होगा। रेडियो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है जब एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जब ज्यादा यहाँ पे अगर दो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो क्या फॉर्म होता है रेडियो सिलेक्टिव, मतलब दो तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म होते। इसमें कोई भी आइसोमर्स फॉर्म नहीं होगा क्योंकि उसके पास क्या कंपाउंड के पास क्या एक ही बीटा हाइड्रोजन है। सबस्टेट हैविंग टू बीटा हाइड्रोजन है, ये तो पहली बात होगी कि उसके पास कितना है एक बीटा हाइड्रोजन है। अगर उसके पास दो बीटा हाइड्रोजन होगा तो वो किसको फॉलो करेगा शेफ़ज़र रूल को फॉलो करेगा। ये यहाँ पे देखेंगे तो ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है बीटा कार्बन, इसके पास दो बीटा हाइड्रोजन है इस यहाँ पे भी और यहाँ से भी। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी एक्सक्लूड हो सकता है और यहाँ से भी एक्सक्लूड, तो दो पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल सकती है। तो CH3 CH डबल वन, यहाँ अगर हाइड्रोजन यहाँ पे गया तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा यहाँ फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन यहाँ जैसे जाएगा तो यहाँ पे डबल फॉर्म होगा। लेकिन शेफ़ज़र रूल क्या कहते हैं डबल बॉन्ड वहीं पे फॉर्म होगा, मेजर प्रोडक्ट वही होगा जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा 2 ब्यूटेन 80%, CH3 CH2 CH डबल वन CH2, ये क्या होगा 1 ब्यूटेन 20% फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्या है स्टीयरिक इफेक्ट। स्टीयरिक इफेक्ट क्या शो करता है चेंज इन द रिएक्शन ड्यू टू द बल्की ग्रुप। अगर रिएक्शन में जो जो चेंजेस आ रहे हैं किसके से आ रहे हैं बल्की ग्रुप। अगर कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो मतलब ज्यादा मेजर ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो क्या होंगे स्टीयरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल से समझे अगर हम CH3 यहाँ पे ये क्या है सिंपल रिएक्शन है और यहाँ पे क्या है ये R की जगह पे हमने क्या लिया एक मिथाइल ग्रुप लिया है, तो यहाँ पे कोई स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है मतलब कहाँ पे फॉर्म होगा शेफ़ज़र रूल और होफमैन रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट वही होगा जहाँ पे मतलब यहाँ पे ये यहाँ से जाएगा तो 2 ब्यूटेन 80% मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा शेफ़ज़र रूल को फॉलो करेगा, और यहाँ से जाएंगे तो वो होफमैन रूल को फॉलो करेंगे और यहाँ पे कोई स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस है तो कैसे होगा, यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या स्टीयरिक हिंड्रेंस है तो इसकी वजह से क्या होगा अब जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 20 पर मतलब जो यहाँ पे इसके ये मेजर प्रोडक्ट था उसके ऑपोजिट जो है वो यहाँ पे ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये किसकी वजह से होगा ये स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से होगा। इसी को हम क्या कहते हैं स्टीयरिक इफेक्ट कहेंगे। और ये ऑपोजिट क्या होगा हॉफमैन जो है मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1 ब्यूटेन क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमने पोलैरिटी इंक्रीज की सॉल्वेंट की तो रिएक्शन किसके तरफ जाएगा इवन एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ क्या है इफेक्ट ऑफ अटैकिंग बेस। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज अ बेस, मतलब जो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है सॉल्वेंट क्या होता है खुद बेस की तरह एक्ट करता है, इसलिए हमें इसमें कोई बेस की जरूरत नहीं पड़ती। E2 में हमें क्या होता है बेस को ऐड करना होता है, तो बेस क्या होंगे H2O OH OAC NR3 एक्सेट्रा। इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप क्या होंगे जो भी एक्स के बारे में तो उसको हम क्या कहते हैं लीविंग ग्रुप कहते हैं। स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप होगा तो इवन एलिमिनेशन होंगे, वीक लीविंग ग्रुप होगा तो E2 मैकेनिज्म शो करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट क्या होता है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट डिफाइन एज मूवमेंट ऑफ कार्बोकैटायन from an unstable state to a more stable state through the use of various structural reorganization shift within the molecule। इसका मतलब क्या है कार्बोकैटायन मतलब एक तरीके का रीअरेंजमेंट है जहाँ पे कार्बोकैटायन जो है वो अनस्टेबल स्टेट से हम इसको कहाँ पे मूव करते हैं स्टेबल स्टेट में लेके जाते हैं। कैसे लेके जाएंगे वेरियस स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम क्या करेंगे फिर से चेंजेस करेंगे शिफ्ट करेंगे जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के अनस्टेबल स्टेट से ज़्यादा स्टेबल स्टेट में जाएगा। Once the carbocation shifted over a different carbon, we say that there is a structural isomers of initial molecule। इसका मतलब क्या जब भी कार्बोकैटायन शिफ्ट होगा तो हम क्या कहेंगे जो भी नया कंपाउंड क्या होगा फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इनिशियल वाले मॉलिक्यूल का क्या होगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएगा। ये फॉर्मेशन कैसे होगा
फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, अगर हमने अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर किया है, एग्जाम्पल के लिए फ्रॉम एल्कोहल है, तो ये क्या है हमारा एल्कोहल ग्रुप है। यहाँ पे हमने HCl के प्रेजेंस में H2 मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाएगा और हमारा क्या फॉर्म होगा, अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे अभी। CH3 CH3 Cl यहाँ पे आया है, OH की जगह पे क्या है Cl ग्रुप आया है, CH3 CH3 माइनर होगा और ये क्या होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन है और ये टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन जो होंगे मेजर, मतलब OH यहाँ पे था लेकिन जो Cl है वो कहाँ फॉर्म होगा यहाँ पे, इसलिए क्या है वो मेजर है और ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, समझ रहा है, क्योंकि ये क्या है टर्शरी कार्बन पे प्रेजेंट है। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, सपोज ये OH है तो यहाँ पे जब भी HCl का ये जो बॉन्डिंग है इसको हमने ब्रेक किया तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा और Cl नेगेटिव में चला जाएगा। इसको इसके साथ किया तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा और इसका ये जो है वो इस ऑक्सीजन पे क्या है एक हाइड्रोजन जो है वो एट बॉन्ड फॉर्म कर देगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन। और इसकी वजह से क्या होगा, ये जब इसको ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या आ गया है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा। ये एंगल एरो जो है वो इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसको दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्या फॉर्म होगा हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्या है, ये था फर्स्ट है। अब क्या है हाइड्राइड शिफ्ट, हमें क्या करना है हाइड्राइड का शिफ्ट करना है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है इसका शिफ्टिंग हमें इस पोजीशन पे करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसको हमने क्या किया, जो हाइड्रोजन है इसको हमने यहाँ दिया तो ये हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप जब अटैक करेगा, जब भी पहले हमने इसने इसको दिया तो यहाँ पे क्या है कार्बोकेटायन हमारा शिफ्ट हो गया तो इस पोजीशन पे होगा। Cl नेगेटिव जब आएगा तो यहाँ पे Cl रहेगी, हमारा क्या है मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि ये क्या है टर्शरी कार्बन है। नेक्स्ट अगर शिफ्ट नहीं किया तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे होगा और माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्योंकि स्टेबिलिटी क्या होगी टर्शरी कार्बन के पास ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी कार्बन। नेक्स्ट हमें देखना है ओजोनोलाइसिस, जो कि ओजोनोलाइसिस क्या होगा, क्लीवेज ऑफ अल्कीन। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओजोन इंड्यूस्ड क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब क्या ओजोनोलाइसिस मतलब क्या, अल्कीन का क्या करना है हमें ब्रेक करना, अल्कीन्स को हमें ब्रेक करना है, उसका क्लीव करना है। तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व ओजोन इंड्यूस क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड जो है उसको हमने क्लीव किया मतलब ब्रेक किया, किसके वजह से किया, ओजोन की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे ओजोनोलाइसिस कहेंगे। इन ओजोनोलाइसिस अल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन टू यील्ड ओजोन लाइट। पहले क्या फॉर्म होगा, जब भी ओजोनोलाइसिस होगा तो अल्कीन जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या मिलेगा हमें ओजोनोनाइड मिलेगा, विच हाइड्रोलाइसिस इनटू 2 और मोर कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि ओजोनोलाइड वापस से ब्रेक होगा और हमें 2 या 2 से ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा, दैट इज एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा। दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। हम ये रिएक्शन को किस लिए यूज करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन को डिटरमाइन करने के लिए। जो स्ट्रक्चर है अल्कीन का उसको डिटरमाइन करने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। जनरल रिएक्शन की बात करें तो C डबल बॉन्ड C O3 के प्रेजेंस, O3 क्या है ओजोन है, ZnH2 के प्रेजेंस में क्या होगा, 2 कार्बन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ पे जा रहा है। इस तरीके से हमारा क्या है हम पोजीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो कौन सा अल्कीन था और रिएक्शन कैसे था। तो स्ट्रक्चर से समझे इस तरीके का रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे इस तरीके क्या फॉर्म हो रहा है, एसिटल एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, ये क्या फॉर्म हो रहा है, एसीटोन फॉर्म हो रहा है। मैकेनिज्म से समझे तो मैकेनिज्म कैसे होगा इसका, CH3 डबल बॉन्ड C CH3 इस तरीके का रिएक्शन है। इसको हमने किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करना है, O3, तो ये क्या है O3 है, 1 2 3, ये एक यहाँ इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या है यहाँ से ये जो है वो इस पे इसको शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये जो है वो इधर शिफ्ट होगा, तो इस तरीके का रिंग फॉर्म होगा। ये क्या है मोनोजोनाइड है। अब ये अनस्टेबल है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसका तुरंत से शिफ्टिंग हो जाएगी और मोनोजोलाइड जो है वो मोनोजोलाइड रीअरेंजेस हो जाएगा। मोनोजोलाइड जब रीअरेंज होगा तो क्या फॉर्म होगा, अब यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है इसको हमने क्या किया, ये जो है ये कार्बन ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये जो यहाँ से फिर ब्रेक हो जाएगा, ये जो यहाँ हो जाएगा फिर ये यहाँ पे हो जाएगा। तो जो ये जो फॉर्म था ये प्रोडक्ट इस तरीके से फॉर्म हो गया और ये जो है अरेंजमेंट इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ये जो शिफ्ट है ये मतलब यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और ये जो है वो यहाँ है। ठीक है,
अब फिर से रीअरेंज होगा और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, ओजोनोलाइड। फिर ZnH2O के प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से रिएक्शन में CH3, ये हमारा एसिटल एल्डिहाइड मिलेगा और एसीटोन मिलेगा। लास्ट में देखना है एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एडेड। इसका मतलब क्या है, जब एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम को ऐड करेंगे कंपाउंड में तो उसमें क्या होगा, अनसैचुरेशन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने, तो हमने क्या देखा था, 4 तरीके के ऑर्गेनिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं अलग दूसरे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब ये रिएक्शन किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या फिर फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्या देखा था, एडिशन रिएक्शन देखा था और एलिमिनेशन रिएक्शन देखा था। एडिशन का मतलब क्या था, हम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अनसैचुरेशन जो है वो सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जिसकी वजह से क्या होता है, सैचुरेशन का कन्वर्जन किसमें होता है, अनसैचुरेशन होता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन के 2 टाइप्स हो सकते हैं, E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन। हमने ये देख लिया है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन का क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन हम जब एल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो उसमें क्या हो सकता है, उसको हम एडिशन करवाएं या फिर सब्स्टिट्यूट करवाएं या फिर उसको रीअरेंज करवाएं, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके के रिएक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होता क्या है, अनसैचुरेशन जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अल्कीन जो है वो डबल बॉन्डेड है, उसका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, सिंगल बॉन्डेड में हो जाएगा। उसको हम समझते हैं। अब ये रिएक्शन किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल या फिर फ्री रेडिकल। आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू दिया गया है और फ्री रेडिकल के थ्रू दिया। तो हम फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड अंडरगो सैचुरेशन। जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो किसमें जाएंगे, ऐसे रिएक्शन शो करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दिस इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट अटैक टू कार्बोनियम आयन। इसका मतलब क्या है, इसमें क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें सबसे पहले अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। और किसको अटैक करेगा, कार्बोनियम। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ये क्या है, कार्बोनियम आयन, और ये क्या है, कार्बोनियम मतलब क्या होगा, इसके पास क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr, इसमें क्या होगा, ये जो है H यहाँ H के पास पॉजिटिव होगा, Br के पास नेगेटिव होगा। एक H पॉजिटिव जो है यहाँ जाएगा, दूसरा H नेगेटिव Br नेगेटिव यहाँ जाएगा। अभी रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन अगर ये क्योंकि दोनों क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन है। अब यहाँ पे CH2 Br फॉर्म हो रहा है, CH3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मैकेनिज्म समझे तो इसका फर्स्ट स्टेप कैसे होगा, स्टेप्स कैसे होंगे, इसमें पहला क्या होगा, जो HBr है तो ब्रेक होगा। HBr का ब्रेक किसमें होगा, एक ये क्योंकि ये Br जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेगा, Br ले लेगा, जिसके वजह से क्या होगा, H के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि हमारे रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या हो गया, रेडी हो गया। यहाँ पे H पॉजिटिव फॉर्म हुआ, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे सबसे पहले अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं, किसमें, अल्कीन में। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक टू पाई बॉन्ड मतलब कार्बोनियम आयन। अब पहले हमें क्या बनाना है, कार्बोनियम आयन रेडी करना है, मतलब कार्बोनियम आयन को जनरेट करना है, जिसपे इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या होगा, अटैक करेगा। अब ये कैसे रिएक्शन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो बॉन्ड ये क्या है, हमारा PZ है, ठीक है, जो कि वैकेंट है, और यही क्या फॉर्म करता है, जो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये हमारा प्लेन और ये से क्या, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल रेडी हुआ है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो, एक कार्बन के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, कार्बोकैटायन कह सकते हैं। ये कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब हमारे इलेक्ट्रोफाइल अटैक, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक। न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे Br नेगेटिव है। तो यहाँ पे जब ब्रोमाइड आयन जो है अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अनसैचुरेशन से किसमें हो जाएगा, वो सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हमारा कार्बोनियम आयन है, यहाँ पे Br नेगेटिव जब इस पे अटैक करेगा तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, इथाइल ब्रोमाइड फॉर्म हो रहा है। अब ये जो देख रहे हैं हम रिएक्शन, इसमें रिएजेंट हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे HBr लिया था, इसमें हमने HBr लिया था, उसके अलावा हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, H2Cl ले सकते हैं, H2SO4, H2O, Br2, Cl2 ऐड टू अल्किन। ये सब चीजें क्या होंगी, ऐड होंगी किसमें, अल्किन्स। अल्किन्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देर इज टू पॉसिबिलिटी व्हेन अल्कीन इज सिमेट्रिकल। हमने इससे पहले जो देखा रिएक्शन वो क्या था, सिमेट्रिकल अल्कीन था। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके इस तरफ क्या है CH2, इस तरफ भी क्या है CH2, तो मतलब ये क्या है, सिमेट्रिकल है। और ये जो अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो क्या होगा, उसके दो पॉसिबिलिटी हो सकती है जब रिएक्शन क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। तो जैसे अगर देखिए इसको इसको हम मार्कोनी रूल से समझ सकते हैं। व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब उस पर भी क्या होंगे, दोनों तरफ क्या होंगे, अलग अलग ग्रुप्स होंगे और अलग अलग मतलब रिएजेंट्स क्या होंगे, सिमेट्रिकल नहीं होंगे, सेम ग्रुप में होंगे। तो क्या होगा, एड टू अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड। जब भी अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है तो द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जो इसका पॉजिटिव पार्ट होगा वो किसको जाकर अटैक करेगा, अटैक टू द डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो किस पे जाके बाइंड करेगा, ऐसे कार्बन एटम पे जिसके पास क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन एटम। मार्कोनी रूल क्या कहता है, जब भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का हम रिएक्ट करवाएंगे अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड के साथ, तब क्या होगा, जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो किसके पास जाके बॉन्ड फॉर्म करेगा, किसको अटैक करेगा, ऐसे कार्बन एटम के पास जिसके पास क्या ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इन्वॉल्व द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम। अब इसलिए किस लिए होगा ये, क्योंकि जो कार्बोनियम फॉर्म होगा वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। जो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके पास वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होंगे। इसको हम रिएक्शन से समझे, यह क्या है हमारा रिएक्शन है, ये क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 और इस तरफ के अलग ग्रुप है। हमने क्या लिया, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी लिया। मार्कोनी रूल क्या कहता है, जब भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करेगा तो जो पॉजिटिव पार्ट है किसके पास जाके बाइंड करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इसमें हम देखें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला कि जो पॉजिटिव पार्ट है ज्यादा हाइड्रोजन के पास रिएक्ट करे, दूसरा क्या है, लेस का ऐसे कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करे जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। तो पहला कंडीशन क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या है, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, ये पहला हमारा कंडीशन है, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, ये इसको यहाँ रिएक्ट करेगा और Br नेगेटिव जो है इस वाले कार्बन पर रिएक्ट करेगा। तो ये इस तरफ का हमें इस तरीके से देखना है। ये जो मतलब जो हम ए कंडीशन कर रहे हैं उसमें क्या फॉर्म होगा हमारा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो HBr है, H पॉजिटिव, अगर हमने इस वाले कार्बन मतलब लेस कार्बन, ऐसे कार्बन जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उससे रिएक्ट करवाया और Br नेगेटिव CH2 से रिएक्ट करवाया, तो सेकंड कंडीशन फॉर्म होता है हमारा क्या फॉर्म होगा, N प्रोपाइल ब्रोमाइड फॉर्म होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम क्या देखते हैं, मार्कोनी रूल देखते हैं। मार्कोनी रूल क्या कहते हैं, फिर से आपको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन होता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ, तो जो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ किसको अटैक करेगा, ऐसे कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट हमें देखना है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि रिएक्शन तीन तरीके के, तीन कार्बन की वजह से हो सकती है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। हमें समझे है, अगर हम रिएक्शन जो अभी इससे पहले हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से रिएक्शन हो रहा था, एडिशन रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हो रहा था। वही अगर फ्री रेडिकल की वजह से होगा तो रिएक्शन कैसे होगा और क्यों होगा। तो पहला क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। ये भी क्या, एडिशन रिएक्शन मतलब अनसैचुरेशन का कन्वर्जन किसमें होगा, सैचुरेशन में हो जाएगा। किसका, अल्कीन जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड में हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन किस बेसिस पे होगा, फ्री रेडिकल। यहाँ पे पहले कौन अटैक करेगा, फ्री रेडिकल अटैक करेगा। ये इसको समझते हैं हम। व्हेन HBr मतलब क्या है हमारा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, HBr नोट HCl और HI, यहाँ पे HCl और HI को हमें नहीं लेना है। रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हमने क्या देखा था कि एडिशन रिएक्शन में हम ये सब रिएजेंट यूज कर सकते हैं, HCl, HOCl, लेकिन इसमें हम सिर्फ क्या लेते हैं, HBr लेंगे। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के मतलब जब HBr को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्ट करवाया, किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड, इन दी प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड कंटेनिंग O बॉन्ड O, ऐसे ग्रुप जिसके पास O बॉन्ड O ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, हमारे परऑक्साइड होंगे। या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का या फिर यूवी लाइट के प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्ट कराया तो HBr जो है वो
एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट प्रिडिक्टेड बाय मार्कोनी रूल। जो भी हमने मार्कोनी रूल के देखा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा। मार्कोनी रूल क्या करता है, जो पॉजिटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो किसको जाके अटैक करता है, जिसके ऐसे कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स होंगे। जनरल रिएक्शन समझे। जनरल रिएक्शन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr है। अब ये इसको हमने रिएक्ट किसके प्रेजेंस में करवाया, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे R का मतलब क्या हो सकता है, R हमारा H हो सकता है, CH3 ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इसके प्रेजेंस में, और हमें क्या देखना है, ये पेरोक्साइड होता है, ठीक। जब इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करा तो पॉजिटिव पार्ट हम देखेंगे तो कहाँ पे जाएगा, ऐसे कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स होंगे। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होता है। वही अगर हमने मार्कोनी रूल में क्या देखा था कि पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाता है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन आइटम्स होंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसको हम एंटी मार्कोनी रूल के हिसाब से समझ लेते हैं। एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है, इन एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स द प्रोटॉन इज एडेड टू द कार्बन एटम that has least number of hydrogen atoms attached to it, ठीक है। एंटी मार्कोनी रूल क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन हम अल्कीन की बात करें तो जो प्रोटॉन है कैसे कार्बन एटम्स से जाके ऐड करेगा, जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। उसको हम समझे तो दो कंडीशन आ रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब इसको हमने दो कंडीशन रखा, नो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो नो पेरोक्साइड है तो हमारा क्या बनेगा, मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। तो क्या फॉर्म होगा, तो ये जो H पॉजिटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा, इसके पास, मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। दूसरा नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, CH के पास। तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, 2 ब्रोमो प्रोपेन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वही पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या फॉर्म हो रहा है, CH3 CH2 और Br, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जा रहा है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये CH2 फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और CH2 Br नेगेटिव पार्ट इसके पास जाएगा, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन फॉर्म हो रहा है। ये क्या है, एंटी मार्कोनी रूल है। अब मैकेनिज्म कैसे होगा पेरोक्साइड के एब्सेंस में। अब ये हमें रिएक्शन कैसे करवाना है, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड का प्रेजेंस नहीं है तो रेडिकल फॉर्म नहीं होगा। अब ये क्या फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ही फॉर्म करेगा, ठीक है। जो हमने इससे पहले रिएक्शन देखा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो देखा था, यहाँ पे HBr लिया हमने, यहाँ पे H पॉजिटिव फॉर्म हुआ और यहाँ पे Br नेगेटिव फॉर्म हो गया। और यहाँ पे जो पहले हम क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। कार्बोकेटाइन होने के बाद ये इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। वही अगर हम रेडिकल के मतलब प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है, ठीक है, जब पेरोक्साइड प्रेजेंट हो तो रिएक्शन कैसा होगा, तो ये हमारा पेरोक्साइड है। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ के वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और हमारा होमोलाइटिक फिजन होगा। तो यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हो गया, ये एक रेडिकल फॉर्म है, ये एक रेडिकल फॉर्म है। जब इसको हम HBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जो Br रेडिकल है ये इस पे अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होगा और यहाँ पे Br का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब इसको अगर हमने HBr के साथ फिर से रिएक्ट करवाया तो ये जो बॉन्ड है, ये जो पॉजिटिव मतलब H प्रोटोन है, किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्म क्या करेगा, CH3 CH2 Br, ठीक है। और यहाँ से Br रेडिकल बाहर चले जाएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो कि फॉरएवर फार्मेसी। और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। इसका फर्स्ट पार्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमने सिलेबस में क्या देखा है, हमने क्या अल्कीन देखा है, मतलब अल्कीन में हम देखेंगे तो हमारा सेकंड यूनिट क्या अल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स है। अल्कीन में हमने क्या क्या देखा है, फर्स्ट पार्ट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, यूज ऑफ पैराफिन, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। उसके बाद अल्कीन्स आ जाएगा, क्योंकि जो कि है स्टेबिलिटीज ऑफ अल्कीन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन अल्कीन, E1 एंड E2 रिएक्शन जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन है, उसके काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन्स हमने देखा, सेपुलर ओरिएंटेशन देखा, E1 वर्सेस E2 देखा है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग देखा है। नेक्स्ट हमने देखा ओजोनोलाइसिस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, जो कि इसी सब वीडियोज में है, मार्कोनी ओरिएंटेशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड एंटी मार्कोनी ओरिएंटेशन। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में, जो कि आगे का